22 जून को संपन्न होगा भाईचारा सम्मेलन का आयोजन। ये रिपोर्ट है जय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। संविधान हमको दिया गया है और दलित नेता है उन्हीं में ही संविधान क्योंकि हमें अफसोस है कि संविधान तो बन गया है तो हमारे दलितों के साथ अभी तक कोई इंसाफ जो मिलना चाहिए इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा है और जगह जगह उनके साथ जाती होती है, जगह जगह उनके साथ की बेइज्जती होती है, जगह जगह उनके हक में होकर किए जाते हैं। लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि जो आज संख्यक लोग हैं यहाँ पर जो है मुसलमान भी शामिल है, दूसरे तमाम मुसलमान भी शामिल है और खासतौर पर हमारे दलित है, उन सबको उनके हक मिले, उनके अधिकार मिले और उनके हुकूक उनको दिए जाए। ये हमारी कोशिश होगी और आपस में सबसे बड़ी कोशिश होगी कि आपस की नफरतें खत्म की जाए और आपस में मोहब्बत। हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है, हिंदुस्तान जो है इंसानियत का मुल्क है और यहाँ इंसानियत पनपती है और इंसानियत दोस्त व्यवस्था यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर न ये नफरतें यहाँ पर नहीं पनप सकती और इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर किसी जैसे में कहा यहाँ पर एक नफरत का बीज बोया जाएगा हिंदुस्तान में तो सड़ जाएगा। यहाँ की ज़मीन जो है नफरत के बीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ अगर कोई पौधा वही फल फर्क सकता है तो मोहब्बत का पौधा लगाया जाए, तो दोस्ती का पौधा लगाया जाए, वही फर्क सकता है उसी को खड़ा देते हैं। याद आने जो दोस्ती के पौधे हैं उनको आगे बढ़ाता है, उनको आपस में मिला पैदा करना है। और मैंने एक मिसाल दी थी कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है क्योंकि 2005 में एक ही तरह के फूल हों और सबसे गेंदा लगा हुआ है, फिर गुलाब लगे हुए हैं, फिर दिया तो उससे दिल भर जाता है। लेकिन गुलदस्ता होता है जिसका हर फूल होता है, तो जब हर फूल जमा होता है तो उसमें ज़्यादा खूबसूरती पैदा हो जाती है। यानी इस गुलदस्ते को हमें आगे रखना है। इसमें जिस तरह की चमन में गुलाब हो, चमेली हो, मोतिया हो और दुनिया भर के फूल हो तो उससे चमन में खूबसूरती पैदा हो जाती है। लिहाजा हमारा जो गुलदस्ता है उसमें कोई फूल जो है मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई दलित है, कोई किसी मजहब और किसी ताल्लुक रखता है, ये गुलदस्ता खत्म नहीं होना चाहिए। ये गुलदस्ता बाकी रहना चाहिए तो इंसानियत की डोरी से बना है। ये डोरी जब तक बनी रहेगी जब तक गुलदस्ता कायम रहेगा। लिहाजा हमारी कोशिश यही होगी कि सब लोगों को बराबर का हक दिया जाए और किसी को नाइंसाफी ना हो। सब पर फैलाई जा रही है, नफरतें जो फैलाई जा रही है उन नफरतों को मुकाबला करना है। फिर आपस में नफरतों के जरिए से तो सियासत की जा रही है और नफरतों की दीवारों के जरिए से आपस में जो बांटा जा रहा है उसको भी चाहिए। इसी तरह आप देखें कि जो जोर तबके के लोग हैं उनको उसका पूरा हाथ मिलना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं अभी जो हमें अब नहीं मिली है, हमारे दलितों को नहीं मिली है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे इंडिया की जो प्रेसिडेंट है मुझे नहीं पता क्या हमारी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है क्या वो राम मंदिर अभी तक गई है? मुझे बताया जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आज तक राम मंदिर के अंदर जाने की इजाजत मिली है? इससे बढ़िया हम लोग मौजूद हैं, आप लोग खामोश हुए हैं। आप लोग आपकी खामोशी बता रही है उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक घड़ी साबुन है, उसके ऊपर एक बढ़िया कोड लिखा रहता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब मीडिया के बहुत अच्छे लोग हैं, कि आप उसका उद्देश्य क्या है 22 तारीख को कार्यक्रम है, अभी उसमें बाद में वो बुलबुले साबित होते हैं। मैं बता तो रहा हूं सर, मेरी बात को पूरी सुनिए। 22 तारीख है, अभी 1 हफ्ता है, अभी आपके पास में वक्त है। उससे पहले आप हमको कहीं पे पुकारिए कि आपको यहाँ खड़े होने की आवश्यकता है। अगर हम आपको वहाँ खड़े नहीं मिलते तो आप 22 लोगों को ना आने का आह्वान कर देंगे। इस देश में हालत है, हर जगह पर उनके साथ नाइंसाफी की जाती है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जाती है, उनको मारा भी जाता है, पीटा जाता है। दलित से बदतर है, उनके लिए कैसे आवाज उठाएंगे सर? वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक को उनके हिसाब से हक मिलना चाहिए। मुसलमानों को हक मिले, हिंदू भाई को उनको हक उनको मिले,
जो दलित को उसका पूरा हक मिले। ये दफतरों की दीवार जो बाजार बनाई जा रही है इसको खत्म होना चाहिए। ये आपस में मिलकर जब तक कि हम संगठन नहीं बनाएंगे तो ऐसी ताकतें आगे बढ़ती रहेगी और हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करती रहेगी। यहाँ यही मंच बनाया गया है कि मुसलमान को साथ कोई ज्यादती ना हो, दलितों को भी कोई साथ ज्यादती ना हो, किसी भी धर्म का कोई भी के साथ कोई ज्यादती कोई हमारे साथ नहीं। महाराज साहब, एक सवाल ये है कि जब आपने कहा कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, राज्यबद्ध सियासी अपलिफ्टमेंट के लिए कहीं न कहीं वोट की राजनीति करना पड़ता है और उसके लिए मेरा सवाल शिवला ये है कि इस तरीके से क्या आप एक मंच तैयार कर रहे हैं जहां पर दलित, पिछड़े और उस तरह से लोग जो दबे कुचले लोग हैं उसको एक मंच देने की जरूरत है? क्या उस तरह से लोगों को यह सपोर्ट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो सो कॉल्ड सिर्फ जागरूकता पैदा करना पड़ेगी। हिंदुओं में जागरूकता पैदा करना है, मुसलमानों में जो दलित है उनमें सबसे जागरूकता पैदा करना है। ये जो नफरत फैलाने वाले हैं उनका साथ होना दें। इसी में हिंदुस्तान की भलाई है, इसी में हिंदुस्तान का अस्तित्व बाकी है। हिंदुस्तान का अस्तित्व ये जब सब आपस में मोहब्बत रहेंगे और सियासी नफरत को फैलाने से कि जिनका जो उसको हक हो तो मिला जाए उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और के जरिए से अपने आवाज़ रखते हैं, अपने को मजबूती पैदा करें, अपने में अपने को मजबूत करें तो बाकी अपने मौजूदा हालत में नारा है सबका